हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? भाई लपुआ पहुंच चुके हैं ढोलक जी के घर पर, यानी कि हमारे दीमक साहब के घर पर। और वहां पर जो है जेलसी सबकी अपने आप में फूट फूट कर निकल रही है। कोई किसी को एक्सपोज कर देता है, कोई किसी का मजाक बना देता है, कोई अपनी जो भी अंदर की ईर्ष्या है उसको प्रकट कर देता है। बहुत सारी चीज़ें इनके व्लॉग्स में मैंने नोटिस की हैं। सबके व्लॉग्स जितने मैं देख पाई हूँ अभी तक जो है पूजा पाठ वाले व्लॉग्स कंप्लीट हुए हैं। अभी थोड़ी देर में आता होगा मेकअप का व्लॉग, और मेकअप के बाद जो है गोद भराई वगैरह का व्लॉग आएगा। तो मेकअप वेकअप और गोद भराई के जो भी व्लॉग्स आएंगे रात तक आएंगे वो, तो हम उनको कल डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं स्पेशली लप्पू लप्पी और ये सब जो चल रहा है इनके घर में, जो भी हमारे जो भमितवा हैं या डिट्टो रानी हैं, इन लोगों का जो बिहेवियर है वो नोटिस मैंने किया है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे बात यहाँ पर करनी है लपुआ की। लपुआ पहुँच चुका है इस फंक्शन में। लपुआ सबसे पहले मतलब फ्लाइट पकड़कर पहुँच गया। भाई ये जो फंक्शन होता है ये मेनली लेडीज़ का फंक्शन होता है। अब क्योंकि ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो अपने पति देव के साथ ट्रैवल करती हैं, पति उनको लेकर जाते हैं गाड़ी से या जैसे भी उनकी आदत होती है। और भाई ठीक है, संगनी है, साथ में उनके पति जाएंगे, वो अच्छी बात होती है। लेकिन बेसिकली ये जो फंक्शन होता है ये लेडीज़ फंक्शन होता है, गोद भराई का फंक्शन होता है। तो इधर पर ज़्यादातर काम लड़कियों का होता है और लड़कियों का मतलब आना प्रेजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में जो है लप्पू पहुंच रहे हैं और लप्पी को घर छोड़कर आ रहे हैं। भाई लप्पू का यहाँ क्या काम था? लप्पू क्यों औरतों के बीच में आकर ये हंसी ठट्टा और ये सब करते रहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता भाई। या तो आप अपनी पत्नी को लेकर आते, लप्पी को लेकर आते, और अगर लप्पी नहीं आ पा रही थी तो कोई ज़रूरी भी नहीं था इतना। लेकिन हाँ भाई, भमितवा जी के घर में फंक्शन है और लप्पू न जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो लप्पी नहीं जा रही थी, लप्पू पहुंच गया। लप्पू भाई शर्म करो, शर्म, है ना। और यहाँ से इनके घर से भी दो लोग नहीं आए हैं, इनके खुद के जो भाई हैं दीमक साहब के, वो नहीं आए हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, ऐसा उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने वीडियो में। तो वहाँ पर भी इनकी जो भाभी हैं वो आ सकती थी, क्योंकि भाभी ब्लॉगर हैं और वो अच्छी खासी एजुकेटेड हैं, उन्होंने सब कुछ सीख रखा है। उन्हें ऐसा नहीं है कि वो लप्पी की तरह आश्रित है लप्पू के ऊपर, कि वो बिना मतलब लप्पू के नहीं जाती है। जैसे लप्पी कहीं जा ही नहीं पाती है बेचारी, उसको कोई ना कोई चाहिए तभी वो जा सकती है। तो वैसा जो है उनके साथ नहीं है, जो कोमल जी हैं उनके साथ नहीं है। कोमल चाहती तो आ सकती थी, बट कोमल नहीं आई और कोमल ने भी वही एक्सक्यूज़ दिया कि इनको छुट्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, इस बात पर क्या हुआ है कि डिट्टो रानी ने शिकायत की है कि मेरी मम्मी थोड़ी सी रो रही थी, दुखी हो रही थी कि घर का जब कोई मेंबर नहीं आता है तो बुरा लगता है। तो वैसे जब आपके घर में घर का कोई यही मेंबर आया होता है और उसकी जब विदाई होती है तब आपकी मम्मी तो हमें ऐसा कुछ इमोशनल मूवमेंट शेयर करती नहीं दिखती, तब मतलब ऐसा प्यार जताती नहीं दिखती, तब तो उनका ये बिहेवियर नहीं दिखता है। जितना प्रेम आप लोगों से या आप लोगों के साथ वो दिखती है मेल मिलाप करते हुए, वैसे वहाँ तो नहीं दिखती हैं। हमने अभी देखा था बीच में वो आई थी। तो भाई जिसको जहाँ प्रेम मिलता है वो वहीं जाता है। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ये तो मतलब आशा लगाते हैं कि हमारे घर में फंक्शन था, घर का फंक्शन था, घर के कुछ बच्चे गायब रहे। ये बुरा बहुत लगता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग को खुद ही ये चीज़ मतलब करते हैं जिसकी वजह से उनको ये सब फेस करना पड़ता है। वो खुद भेदभाव और खुद जो है वो ऐसा बिहेवियर करते हैं सामने वाले के साथ कि इंसान का मन मिलना बंद हो जाता है और फिर वो नहीं आता है। तो यहाँ मैं किसी एक को दोषारोपण नहीं कर सकती। हाँ, आ सकती थी कोमल अगर आना चाहे, बट उनके अपने रीजंस होंगे। जैसे ये बहनें वगैरह वहाँ पर करती हैं, शो ऑफ करती हैं। जैसे हिसाब से डिट्टो रानी को वहाँ की मलकिन बनाया जाता है कि भाई ये सेलिब्रिटी है, इनकी वजह से हमको जाना जाता है, तो सब चटुकारिता उनकी करते हैं। तो यही चीज़ जो है कोमल नहीं करती हैं, उनको नहीं पसंद आता होगा। प्लस जो बिहेवियर घर वालों का भी रहता है ठंडा ठंडा सा, वो भी उनको नहीं पसंद आता होगा, वो नहीं जाना चाहती। कुछ मैं सुनती हूँ कि रूम वगैरह को लेकर भी है इनके घर में, जगह वगैरह का समस्या है, कमरा उनको मिलता नहीं है घर की एज अ बहू, उन्हें सेपरेट रूम चाहिए है, तो उसका भी कुछ मुद्दा है उनके घर का, ये मुझे पता चला है। इसके अलावा देखो, मैंने भमित को देखा, भमित भी जेलस फील कर रहा है भाई। भमित कह रहा है लगता है अच्छा खासा खर्चा हुआ है, सब खाना पीना सब बन रहा है। मतलब भमितवा और डिट्टो रानी को ये लगता है कि घर के ये सेलिब्रिटी हैं, इनके पास जम जम कर पैसा है, तो यही खर्च कर सकते हैं, यही कुछ इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यही सब कुछ कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। भाई वो दिन दूर नहीं है जब आपको पछाड़ते हुए आपके जो साले साहब हैं ढोलक जी, वो आगे निकलेंगे। वो हम देख रहे हैं उनके वीडियोज से। अभी वो थोड़े से सुस्त पड़ गए बीच में उन्होंने बहुत कम व्लॉग्स डाले हैं क्योंकि उनकी पत्नी जो है पेट से थी, है ना, वरना धड़ाधड़ धै रील और धै व्लॉग हो रहे थे। तो वो होंगे आगे आने वाले वक्त में वो होगा, आप देखते जाइए। आपको ये कई कोसों दूर पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे। और ये चीज़ जो है भमितवा जी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। भमितवा जी कमी निकाल रहे थे, उन्होंने जो है वेज बिरयानी में भी कमी निकाली है। डिट्टो रानी कह रही थी इससे अच्छा तो दाल और चावल और वो भुजिया बन जाती, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ऐसा कुछ ये लोग वहाँ पर बोल रहे थे, हम देख रहे थे। तैयार वैयार सब हो रहे हैं बच्चों को। वहाँ से जैसे ही लप्पू की एंट्री हुई भाई,
जैसे ही लप्पू की एंट्री हुई तो लप्पू जो है वहाँ पर हंसी मजाक ठट्टा जो वो करते हैं महिलाओं के बीच में बैठकर, वो जो है लप्पू ने करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, लप्पू और ढोलक में आपस में एज को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वहाँ पर लप्पू बोल रहे हैं ये हमारी बड़ी हैं, प्रणाम आप क्यों कर रही हैं हमको। एक्चुअली जो दीमक की वाइफ है वो प्रणाम करने लगती हैं लप्पू को कि प्रणाम भैया, हम आपको प्रणाम किया, आप सुने नहीं। तो यहाँ से लप्पू बोलते हैं कि प्रणाम आपको नहीं करना चाहिए, हमको करना चाहिए, क्योंकि हम छोटे हैं आप बड़े हैं, हम आपको बड़ा मानते हैं। वहाँ से जो दीमक है वो कहता है नहीं नहीं, हम तो आपको बड़ा मानते हैं। तो वहाँ पर लप्पू जो है जवाब देता है दीमक के फेस पर, मतलब उसके बिल्कुल फेस पर जवाब देता है लप्पू कि 30 साल के ये जो लोग हैं ये हमको बड़ा बोल रहे हैं। भाई मुझे इतनी हंसी आई वहाँ पर, और जो ढोलक का मुंह बनाया ना और ढोलक ने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे इतनी हंसी आई है वहाँ पर। क्योंकि जो ढोलक है वो कई बार अपने व्लॉग में कभी बोलता है मैं 25-26 साल का हूँ, कभी कहता है 27-28 साल का हूँ। उसको अगर एज के लिए बोल दिया जाता है तो वो रिएक्शन चैनल वालों से बुरा मान जाता है। एक रिएक्शन चैनल वाली को तो इसने आंटी वंटी भी बोल दिया था। तो मतलब इतना ज़्यादा ये एज को लेकर ना, मतलब इसको बुरा लग जाता है। एज एज के लिए इसको कुछ भी कॉल आउट करो बहुत बुरा मानता है ये बंदा। लेकिन लप्पू के आगे इसकी एक जबान नहीं खुली, क्योंकि लप्पू के सब्सक्राइबर्स मिलियंस में है भाई, लप्पू के साथ नहीं नहीं। लेकिन मुझे यहाँ समझ में नहीं आया भैया हो क्या रहा है मुझे मतलब 13-14 साल के लड़के को लप्पुआ ने 30-32 साल का बोल दिया। और लप्पू को लेकर खुद अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं कि ये 40+ है, क्योंकि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी मम्मी के अकॉर्डिंग की धनतेरस जो हुआ है 80s और 90s के बीच अगर देखा जाए तो कब कब हुआ है, तो वो लोग देख चुके हैं भाई। सब लोग व्योमकेश बख्शी बनकर जान चुके हैं कि इसकी एज क्या है। तो मतलब मुझे बड़ा ही अजीब वो मूवमेंट लगा कि लप्पू अपने आप को 25-26 साल का बता रहा है, और बता रहा है कि ये जो ढोलक है वो 30 के ऊपर है, 30 पार है। और मतलब वहाँ पर इतना मतलब सबको बड़ा अजीब लगा ना, स्पेशली ढोलक को बड़ा बुरा फील हुआ। तो वो वाला जो सीन है वो भाई मतलब मुझे हंसी बहुत आई है। और यहाँ से जो है हमारी जो टंडना दीदी हैं वो लगी हैं अलग, चपड़ 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 चपड़, होना चाहिए सबके घर में होना चाहिए। गुद भराई हम भी रील में देखते थे, हम भी सोचते थे कि हमारे घर में भी होगा ये वो। भाई ये सब चोचले हैं, चोचले जिनके घर में पैसे हैं उसके चोचले होते हैं ये। और आप लोग ब्लॉगर्स हो तो आपको ये सब दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको चाहिए किसी ना किसी रूप में कंटेंट। अब रोज़ आप सेम चीज़ दिखाते रहोगे तो इंसान भी पक जाता है। तो ये कुछ ओकेशंस होते हैं जो थोड़े से मतलब अच्छे व्यूज़ कमा कर देते हैं ऑडियंस को। और जब जब ये लोग देखना आप लोग गाँव जाएंगे या ससुराल जाएंगे या इनके घर में फंक्शन हो रहा होगा, दिन के 5-6 वीडियोस इनके आने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ही ये जब अपने घर में होते हैं, रेगुलर व्लॉग्स जब इनके हो रहे होते हैं, क्योंकि पता है सुबह से लेकर शाम तक क्या ही दिखाएंगे, तो ज़्यादातर जो इनके व्लॉग्स हैं दिन में एक हार्डली 2 ऐसे करके इनके आ जाते हैं। अभी क्या है बहुत सारे आप देखो, जब ये ससुराल गए थे तो 3-3 4-4 व्लॉग आ रहे हैं सबके। वहाँ डिटो रानी के चैनल पर अलग व्लॉग आ रहा है, और मेन चैनल पर 1 से 2 व्लॉग आ रहे हैं, 2 से 3 व्लॉग आ रहे हैं, और टन्ना दीदी के भी धै व्लॉग। तो ये इनका है। तो भाई ये सब चोचले होते हैं जिनको कंटेंट बनाना है, निकालना है, अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करना है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा नयापन। मतलब ये नहीं कि 5-6 महीने तक आप सेम चीज़ें ही दिखाते रहो, बीच बीच में आपको ट्रैवल ब्लॉग्स, नहीं तो इस तरीके के ब्लॉग्स परोस नहीं पड़ेंगे ऑडियंस के आगे, तब ये होगा। और ये सच्ची बात है, जिसके पास पैसा है तो सब कुछ चंगा है, सब आप सेलिब्रेट कर सकते हो, सब आप कर सकते हो। जिसके पास नहीं वो नहीं करता। और कई लोगों के पास तो होता भी है तो भी वो सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि वो व्लॉग नहीं करते ना, व्लॉग नहीं करते क्योंकि ये कल्चर थोड़ा सा अपने साइड का कम है। जैसे पहले ऐसा एंगेजमेंट वगैरह का फंक्शन नहीं पहले ज़माने में हुआ करता था, गोद भराई होती थी, उसको गोद भराई बोलते थे, जो कि रोका सेरेमनी जिसको अब नाम दिया गया है उसे गोद भराई बोला जाता था। वहाँ पर जो है लड़कियों को पक्का किया जाता था और लड़के का तिलक चढ़ता था, तो ये होता था मेन फंक्शन। उससे पहले और कुछ होता होगा, या धीमे धीमे हम यहाँ से वहाँ से अडप्ट करते गए हैं। गोद भराई के फंक्शंस मुझे लगता है यहाँ यूपी बिहार MP साइड पहले नहीं होते थे, अभी ये थोड़ा सा ये यूट्यूब और ये सब सोशल मीडिया की पावर के बाद से ये सब हुआ है, जब लोगों ने दूसरों को सेलिब्रेट करते देखा, अपना भी फिर वो करने लग गए। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझसे जानकर बहुत लोग बैठे होंगे तो आप लोग मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो ये सब भाई चोचले होते हैं। हम लोग क्या इसको बोला जाता है, चोचले, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी लप्पू पहुँच चुके हैं, लप्पू का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लप्पू के बिना गोद भराई संभव नहीं थी, क्योंकि लप्पू ही है चाची, हमारी सबकी चाची। तो ये पहुँच चुके हैं, लपिया को नहीं लेकर आए हैं। और वहाँ से जो है पैकेट लेकर चले थे, जो पास्ता का वास्ता है उसका पैकेट लेकर ये चले हुए थे, लेकिन शायद पैकेट इनको मिला नहीं। तो इन्होंने पत्नी श्री को फ़ोन किया कि तुम एक क्लिप बनाओ जो है पास्ता वाली, हमें ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, जिससे कि पास्ता का हम PP लिंक कर सके। तो वहाँ से पत्नी श्री ने एक व्लॉग बना कर दिया, वैसे ही बेड पर बैठकर पास्ता का पैकेट निकालकर उन्होंने प्रमोट करके लप्पुआ को भेजा। लप्पू ने इंसर्ट करके तुरंत के तुरंत व्लॉग जो है अपलोड कर दिया। तो भाई इनका पास्ता से भाई क्या वास्ता है मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं ये वाला पॉडकास्ट, आगे आने वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें आगे होंगी, क्योंकि अभी वो रात में आएंगे फंक्शंस, तो आराम से कल डिस्कस करेंगे उनको।
है ना। तो वेट करना आप लोग मेरा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।